लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्त, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के इस सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 27वां है, जो कि सभी जीएसएससी जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया जा रहा है, ताकि झारखंड जीके से रिलेटेड कोई भी सवाल कोई भी एग्जाम में आता है, यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। और दोस्तों, इस सीरीज़ का अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पे सारा पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से जा के डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए इस सीरीज़ में। और कंप्यूटर का भी आपका सीरीज जो है बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर करेंगे 1914 से लेकर के 1920 के बीच में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, जतरा उराव ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? तो ताना भगत आंदोलन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पदमा को अपनी राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, नारायण सिंह ने जो हो रामगढ़ राज्य के पदमा को अपनी राजधानी बनाया था। और रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1368 में इसकी स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, बागदेव सिंह ने किया था इसकी स्थापना। कब किया था? 1368 में। बात करते हैं, नारायण सिंह जो है वो गद्दी पर कब बैठा था? रामगढ़ राज्य की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1937 में ये रामगढ़ राज्य की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद इन्होंने अपना शासन जो है वो शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन जो है वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर करेंगे 1837 को जो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का जो है वो गठन हुआ था। बात करते हैं कोल्हान परमंडल की। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका सवाल जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, कोल्हान परमंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके 3 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा आपका आता है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चौथा आता है आपका सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां, ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। 3 जिले कोल्हान परमंडल में आते हैं। ठीक है, और कोल्हान परमंडल की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 2003 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और कोल्हान परमंडल का अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? चाईबासा में है। कहाँ पे है? तो चाईबासा इसका मुख्यालय है। ठीक है, कोल्हान परमंडल की। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके किस जेल में बंद कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग, भागलपुर जेल में जो है वो सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1942। एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 1942 को जो वो इसका शुरुआत हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का। और भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अगस्त आंदोलन भी इसे कहा जाता है। अगस्त आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आंदोलन दोस्तों अगस्त में शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, किस देशभक्त ने देसेर कथा की रचना की है? इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों, सखा राम गणेश देउस्कर ने जो है वो देसेर कथा की रचना की है। और देसेर कथा जो है वो प्रकाशित कब किया गया था इसे? तो ध्यान रखिएगा 1904 में इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, और इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद जो है वो किसने किया था? तो दोस्तों, ये सवाल आपका जो है वो पूछा गया था कि देसेर कथा का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा आप, बाबू राव विष्णु पराड़कर ने किया था। किसने किया था? बाबू राव विष्णु पराड़कर ने इसे हिंदी में अनुवाद किया था। और इसका नाम जो दिया था, क्या नाम दिया था? देश की बात इसका नाम दिया था। क्या नाम दिया था?
देश की बात, जिसे हम लोग देशेर कथा कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों अरविंद घोष ने लिखा है कि स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल जो है वो देशेर कथा में ही किया गया था। ये सवाल आपका जेपीएससी में पूछा गया था कि स्वराज शब्द का पहली बार किस कथा में प्रयोग किया गया है, तो अरविंद घोष के द्वारा, अकॉर्डिंग टू अरविंद घोष जो है वो देशेर कथा में ही स्वराज का सबसे पहली बार जो वो इस्तेमाल किया गया था इस शब्द का। ठीक है, किस शब्द का, तो स्वराज शब्द का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जिसे हम लोग जैक कहते हैं, उसका गठन जो है वो कब हुआ था। इसका राइट आंसर करेंगे 9 अगस्त 1995 को जो है वो जैक का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर करेंगे 1906 को जो है वो इसकी स्थापना हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब आगा खान के मुस्लिम लीग का जो है वो गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, झारखंड पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग जयपाल सिंह ने किया था। झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह ने किया था। कब किया था, तो 1950 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले जो है हॉकी के एकमात्र खिलाड़ी थे कौन, तो जयपाल सिंह, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जयपाल सिंह, और उनकी कप्तानी में जो है 1928 में, कब, 1928 के ओलंपिक में भारत में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। किन्होंने, जयपाल सिंह ने। कब प्राप्त किया था, 1928 के ओलंपिक में। ठीक है, बात करते हैं जयपाल सिंह का जन्म जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो है वो 3 जनवरी 1903 को हुआ था, और इनका मृत्यु जो हो गया था वो 20 मार्च 1970 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जिस काम में दिल लगे वही करो, लेकिन ईमानदारी से करो मेरे भाई। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयान ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था। इसका राइट आंसर करेंगे 1340 में इसका आक्रमण किया था। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की शासन की, तो इसका शासनकाल जो था 1325 से लेकर के 1361 के बीच में इन्होंने शासन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान, जिसे हम लोग जंगल के राजा कहते हैं, पर पदवी धारण किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे दोस्तों आदिल खान। ठीक है, आदिल खान ने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा था। किसने भेजा था, तो आदिल खान ने भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही ने कहाँ विद्रोह किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि नीलांबर और पीतांबर दोनों अपने भाई थे। ठीक है, तो इन्होंने विद्रोह कहाँ पे किया था। इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों पलामू पे इन दोनों ने विद्रोह किया था। कब किया था, तो ध्यान रखिएगा 1857 में इन दोनों भाइयों ने मिलकर जो है वो पलामू पर आक्रमण किया था। और इन दोनों का जन्म जो है वो लातेहार जिला के खरवार जनजाति के भोगता वंश के परिवार में केमो सैन्य गांव में हुआ था। ठीक है, इन दोनों का जो है वो कौन से जिला में हुआ था, जो ध्यान रखिएगा आप लोग, लातेहार जिला में हुआ था। और कौन से जनजाति में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा खरवार जनजाति में हुआ था। दोस्तों ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, सवाल यहाँ से आपका बन जाता है। ठीक है, और ये कौन से वंशज के थे, तो ध्यान रखिएगा भोगता वंश। ठीक है, भोगता वंश के ये दोनों वंशज थे। ठीक, ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, किस मुगल बादशाह के समय में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये अकबर के दौरान हुआ था। किसके दौरान हुआ था, तो ये अकबर जब अपने शासन कर रहे थे, मुगल बादशाह जो कि अकबर थे, उन्हीं के दौरान जो है वो मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच वास्तविक में संपर्क
हुआ था। कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा 1585 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यहाँ देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसे इसलिए कहा जाता है कि जिन्हें पता होता है कि वो सही रास्तों पे चल रहे हैं उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है। तो दोस्तों आप भी किसी की परवाह ना करें और आप भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें। शुरू करना है कैसे, हमारे साथ जुड़ जाइए, बेहतरीन तरीके से तैयारी आपका होगा, ये गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन है ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था। इसका राइट आंसर करेंगे 1948, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है झारखंड में सबसे पहले किस राज्य निर्माण का कार्य जो है वो आरंभ हुआ था। झारखंड की हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो किस राज्य का जो हो निर्माण सबसे पहला हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है जो वो मुंडाओं ने जो है वो सबसे पहला जो है इसे आरंभ किया था। और झारखंड का पहला राजा की अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान रखिएगा पहला राजा का तो रीता मुंडा था। कौन था तो रीता मुंडा को बोला जाता है या फिर ऋषा मुंडा इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रीता मुंडा या फिर ऋषा मुंडा। और इसका अंतिम राजा की अगर हम बात करें अंतिम राजा तो अंतिम राजा हमने पहले भी बता रखा है आपका मदरा मुंडा। ठीक है, मदरा मुंडा जो कि झारखंड राज्य का अंतिम राजा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम क्या था। इसका राइट आंसर करेंगे पुरहाट राज्य था। क्या था, पुरहाट राज्य। और सरायकेला रियासत की स्थापना कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा 1620 में हुआ था। किसने किया था तो ध्यान रखिएगा आप लोग विक्रम सिंह ने किया था। किसने किया था, विक्रम सिंह फर्स्ट ने किया था। और विक्रम सिंह फर्स्ट का शासनकाल जो है वो 1620 से लेकर के 1677 तक इसका शासन काल था। और विक्रम सिंह जो है वो सिंह वंशी अर्जुन सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, किसका पुत्र है तो ध्यान रखिएगा अर्जुन सिंह का पुत्र है। ठीक है, अर्जुन सिंह का पुत्र कौन है तो विक्रम सिंह, जिन्होंने 1620 में इसकी स्थापना किया था। किसका तो सरायकेला रियासत का जो स्थापना किया था इन्होंने ही किया था। और सरायकेला रियासत जो है वो कितना में फैला हुआ, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये रियासत जो है सरायकेला रियासत का अंतिम राजा कौन है तो ध्यान रखिएगा अंतिम राजा। ठीक है, अंतिम राजा जो है वो आदित्य प्रताप सिंह है। कौन है तो ध्यान रखिएगा आदित्य प्रताप सिंह जो है वो सरायकेला रियासत के अंतिम राजा हैं। इनका अंतिम जो है शासन हुआ था 1948 में। ठीक है, और इसका शासनकाल जो है वो 1939 से लेकर के 1948 तक था। किसका, आदित्य सिंह था। उम्मीद हो दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है। इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बागुन सुब्राइम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बागुन सुब्राइम। कब किया था तो ध्यान रखिएगा 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पलामू के चेरो वंश की स्थापना कब हुआ था। इसका राइट आंसर करेंगे 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था 16वीं शताब्दी में। और इसे जो है वो रक्सेल वंश का अंत करके जो है वो किया गया था इसकी स्थापना। किसका अंत किया था तो ध्यान रखिएगा रक्सेल वंश का स्थापना, रक्सेल वंश का जो है वो अंत करके जो है वो चेरो वंश की स्थापना किया था। किसने किया था तो ध्यान रखिएगा उदीन जेरल ने किया था। किसने किया था, उदीन जेरल ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। बिहार झारखंड क्षेत्र के कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्राप के नियंत्रणाधीन था। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों क्षत्राप जो है वो राज्यपाल को कहा जाता है और नियंत्रणाधीन जो कहा जाता है वो नियंत्रण को कहा जाता है। तो किस राज्यपाल ने जो है वो नियंत्रण किया था तो ध्यान रखिएगा वंशफर ने किया था। किसने किया था, वंशफर ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें कनिष्क का जन्म की तो 78 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था, मृत्यु की अगर हम बात करें तो 150 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका शासनकाल जो है वो 127 से लेकर के 150 के बीच में हुआ था। किसका तो कनिष्क का शासनकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे छोटा नागपुर में
विल्किंसन कब पारित हुआ था? विल्किंसन कानून जो है वो कब पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1837। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर आप वहाँ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1837 में विल्किंसन कानून जो है वो अस्तित्व में आया था, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो है वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर करेंगे 1767 में इसका आगमन हुआ था। और 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मिदना क्षेत्र में प्रवेश किया था। कहाँ पे क्षेत्र में? तो 1760 में जो हो मिदना, ध्यान रखिएगा, मिदनापुर में पहली बार जो हो प्रवेश किया था। उसके बाद जो है वो 1767 में उसके बाद सिंहभूम क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया था, ठीक है। कब प्रवेश किया था? 1767 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।